हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे केवीएस के एग्ज़ाम में जो डेमो टीचिंग है उसके बारे में। तो आप कुछ बुक्स देख रहे हैं जो यहाँ पर रखी हुई हैं। इन बुक्स के साथ ही हम कैसे डेमो देंगे और कौन कौन सी बुक हम यूज़ करेंगे जिससे कि हमारी टीचिंग बेहतर हो, और इन्हीं बुक्स पर आधारित जो टॉपिक है वही आपके टीजीटी हिंदी में पूछे जाएंगे। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो टीजीटी हिंदी के स्टूडेंट्स हैं और जो एस्पिरेंट हैं जो कि अपना डेमो देना चाहते हैं, उनके लिए ये बुक्स हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगी इन बुक्स को, क्योंकि देखिए मैं साफ साफ बता दूँ कि ये बुक मैं क्यों रिकमेंड कर रही हूँ। क्योंकि देखिए जो 7th क्लास है भाई, टीजीटी में हमें कहाँ से पढ़ाना है, तो ये 6th क्लास की बुक है, ये 8th क्लास की है, और मैं सिर्फ अभी व्याकरण की आपसे बात कर रही हूँ। 8th 6th एंड 7th टीजीटी में आप इनके साथ साथ 9th और 10th भी पढ़ाएंगे, लेकिन अभी ये वीडियो मैं सिर्फ इन बुक्स के लिए बना रही हूँ। तो सबसे पहले आप देखिए, हम 6th क्लास की बात करेंगे। ये बुक है फुल मार्क्स की, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे, और मैंने बहुत अच्छे से इन बुक का एनालिसिस किया है। तो रिव्यू मैंने ये पाया कि ये जो बुक्स हैं आपकी, ये एनईपी 2020 पर हैं, और इस बुक का नाम है जो 6th क्लास की है, अमोली हिंदी व्याकरण। ठीक है, आप देख पा रहे हैं, और इसके टॉपिक देखिए इतने क्लियर हैं और हर एक चीज़ इतने बढ़िया से दी है कि मैं इन्हीं बुक को आपको रिकमेंड करूँगी, आप बिल्कुल इन्हें ही लीजिए। और इनका देखिए, जैसे भाषा और व्याकरण है, वर्ण विचार है, संधि, जैसे ये सारे आप टॉपिक देख पा रहे हैं यहाँ पे। आप इसमें से किसी भी एक को लेकर उस पर आप डेमो टीचिंग तैयार कर सकते हैं। इस बुक के अंदर इतने अच्छे से समझाया गया है, बिल्कुल डेमो टीचिंग के द्वारा। देखिए जैसे डेमो टीचिंग में हम क्या करते हैं कि इन चीज़ों को पढ़ाते हैं, जैसे हमें बच्चे को भाषा और व्याकरण पढ़ानी है, तो वो इतना इफ़ेक्टिव होना चाहिए कि बच्चे को समझ में आए, और जो इंटरव्यू में बैठे हुए आपके बोर्ड के मेंबर हैं उनको भी ये चीज़ें पसंद आए। तो ये पूरा जब आप पढ़ेंगे ना, ये बिल्कुल आपको लगेगा कि ये सिर्फ डेमो टीचिंग के लिए बुक्स ही बनी हुई हैं। तो मैं तो रिकमेंड करूँगी कि आप लोग इन्हीं बुक से अच्छे से अपना टॉपिक कवर करें और टीजीटी के इंटरव्यू में डेमो टीचिंग दीजिए। यहाँ पर कुछ ये देखिए, इस तरीके से जो आप गृह कार्य में भी यूज़ कर सकते हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता इतना टाइम आपको वहाँ पर मिलेगा कि आप लास्ट तक जाएं, गृह कार्य दें, लेकिन फिर भी आप इसमें हर एक चीज़ बहुत अच्छे से देख सकते हैं। ये देखिए, वर्ण विचार की अगर मैं बात करूँ तो आप इजीली देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियरली दी गई हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट बुक की हम बात करेंगे तो वो है अमोली हिंदी व्याकरण, एनईपी 2020 पर ये आधारित है। तो प्लीज़ आप लोग ऐसी ही बुक से पढ़ाइएगा, या डेमो टीचिंग अपना तैयार करिएगा, ताकि आपको ये ना लगे, ये देखिए, कि कहीं भी कोई कसर रह गई है एनईपी को पढ़ने में। तो ये सारी चीज़ें मैंने कवर कर रखी हैं, मैंने इन चीज़ों को पढ़ा है बहुत अच्छे से, इसलिए शायद आपको कुछ टिक यहाँ पे दिख रहे होंगे। और देखिए, जो अभिव्यक्ति है, लिखित अभिव्यक्ति है, पत्र लेखन, संवाद, डायरी, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं अच्छे से। ये देखिए, भाषा, लिपि और व्याकरण, सेम वैसी ही चीज़ें हैं सारी। तो आप एक बार इन बुक को देख लीजिएगा। नेक्स्ट है 7th क्लास की मैं बात कर रही हूँ। सेम चीज़ें आपको मिलेंगी यहाँ पर भी। ये देखिए, ये बुक से रिलेटेड चीज़ जो टॉपिक हैं आपके, ये सब आपको इसमें बड़े इजीली मिल जाएंगे। और कोई भी आप टॉपिक ले लीजिए, इतने डिटेल में और इतने अच्छे से समझाया गया है इन चित्रों के माध्यम से, ताकि आप अपनी टीचिंग और इफ़ेक्टिव बना सकें। जबकि ये व्याकरण है, और व्याकरण में ऐसी चीज़ें हम बहुत कम बुक में देख पाते हैं। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ कि केवीएस की जो डेमो टीचिंग है, जो पॉइंट्स आपको बहुत ध्यान रखने हैं। पहले मैं बात करूँगी हिंदी टीजीटी के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की। नंबर 1 पर है टीचिंग एम क्या होना चाहिए। ये हाइड होता है, आपको इसे वहाँ नहीं बोलना है, आपको ये चीज़ नहीं बतानी है कि इसका एम क्या होगा। कि जैसे मैं छात्र में वर्तनी से संबंधित अशुद्धि को मिटाना चाहती हूँ या उन्हें दूर करना चाहती हूँ, तो ये सिर्फ मुझे ही पता होगा कि मैं ऐसा कौन सा चैप्टर बच्चों को पढ़ाऊँ जिसमें उनकी वर्तनी की अशुद्धि दूर हो जाए। नेक्स्ट है टीचिंग एड का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप अपनी टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाना चाहते हैं तो टीचिंग एड ज़रूर यूज़ करिएगा।
नेक्स्ट थर्ड पे है प्रस्तावना। प्रस्तावना जो होती है आपकी, वो छात्र के पूर्व ज्ञान पर आधारित हो। आप ऐसे प्रश्न से शुरू करेंगे अपनी टीचिंग जहाँ पे छात्र का पूर्व ज्ञान हो। जैसे कि अगर मैं वर्तनी की अशुद्धि को दूर करना चाहूँगी तो मैं कुछ ऐसे प्रश्नों से शुरू करूँगी कि छात्र उस टॉपिक पर पहुँच जाए। मैं उनके पूर्व ज्ञान से जुड़ी हुई चीज़ें लेना शुरू करूँगी। नेक्स्ट आता है प्रस्तुतिकरण। प्रेजेंटेशन क्या हो? प्रेजेंटेशन में पहले आप छात्र ज्ञान आधारित चीज़ें ही बनाएंगे। आपको ऐसा नहीं पढ़ाना है कि आप बोर्ड मेंबर को पढ़ा रहे हैं। आपको इस तरीके से टीचिंग देनी है कि आप छात्रों को पढ़ा रहे हैं, आप स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। तो प्रस्तुतिकरण में इन बातों का ध्यान रहे। केवीएस के एग्ज़ाम में टीचिंग का बहुत बड़ा रोल है, ये आप लोग मान लीजिए। अगर आपने डेमो टीचिंग अच्छी कर ली, आपने इंटरव्यू अच्छा कर लिया, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट आएंगे हम शिक्षण प्रक्रिया पर। जब हम छात्रों के आधारित पूर्व ज्ञान को जोड़ लेंगे, शिक्षण प्रक्रिया थोड़ा मैं विस्तार से बताऊंगी, इसलिए मैंने शॉर्ट में यहाँ पर बताया है। तो हम इसी शिक्षण प्रक्रिया में ही टीचिंग एड का प्रयोग करेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। और लास्ट में आता है गृह कार्य। ये मैंने शॉर्ट में चीज़ों को बताया है क्योंकि मैंने कई साल तक सीबीएसई के स्कूल्स में पढ़ाया है, तो उन चीज़ों को ध्यान में रखकर मैंने शॉर्ट में इन चीज़ों को आपके साथ डिस्कस किया है। टीचिंग इफ़ेक्टिव करनी है तो प्लीज़ इन बातों का ध्यान रखिए। इन बुक्स के साथ कुछ और भी बुक्स हैं जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल, जुड़े रहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। वी विल मीट अगेन।